हेलो गाइस, मेरा नाम नीरज सुमन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ हैक्स। यदि अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। इससे आपको नई नई वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी और आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेटा एक्सप्लोरेटेबल वनरेबल मशीन को हैक किया जाता है। आप इसे यहाँ से sourceforge.net से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आप इसे किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ VMware वर्क स्टेशन। आप चाहो तो वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें इसको इंपोर्ट करके रन कर सकते हैं। तो मैंने इसे VMware में रन किया हुआ है। तो और मैंने इसमें अपनी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाई गई जो OS है काली लिनक्स, उसको भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस काली लिनक्स की मदद से मैं इस मेटा एक्सप्लोरेटेबल टू वल्नरेबल मशीन को हैक करूंगा। तो देखते हैं ये कैसे किया जाता है। तो जाहिर गाइस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टारगेट का आईपी। ओके, तो टारगेट का आईपी पता करने के लिए कुछ नहीं है, हमें इसकी अपनी जो नेटवर्क की रेंज है उसको स्कैन करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ मैं कि भाई रेंज क्या है। IF config। ओके, तो मेरे नेटवर्क की रेंज है 192.168.169.129। ओके, तो मुझे इस नेटवर्क रेंज को स्कैन करना होगा। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ Nmap। Nmap सबसे बेस्ट टूल है गाइज। वैसे तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट माना जाता है स्कैन करने के लिए। ओके, तो 192.168.169.0.24। ओके, तो स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके गाइज, तो यहाँ पर मुझे पोर्ट्स मिल चुके हैं अपने टारगेट मशीन पर जिसका आईपी एड्रेस है 169.131। इतने सारे पोर्ट्स इस पे ओपन है। तो ये मेटा एक्सप्लोरेटेबल का हमारा आईपी है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें ओपन पोर्ट्स तो मिल चुके हैं और उन पे सर्विस कौन कौन सी रनिंग है हमें पता है, लेकिन अब सर्विस वर्जन पता लगाना हमारा कंपलसरी है, वो जानना जरूरी है क्योंकि उस हिसाब से हम वल्नरेबिलिटीज को पता कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्विसेज स्कैन पे। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट विंडो ओपन कर लेता हूँ इधर और सर्विस स्कैन करता हूँ मैं Nmap की मदद से। Nmap-S कैपिटल V ये होता है सर्विस वर्जन स्कैन के लिए, हम इस फ्लैग का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पर डाल दीजिए टारगेट का आईपी 168.169.131। तो गाइस इसने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम इसको लगने वाला है। जब तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इन वीडियोज़ को देख पाएँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे जो भी सर्विसेज रनिंग में है तो उनका सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए सर्विस रनिंग है और उसका वर्जन मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो इस वर्जन पर हम निकालेंगे वल्नरेबिलिटीज और उनको एक्सप्लोइट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पोर्ट्स कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 512, 513, 514, इन पोर्ट्स को हम कहते हैं आर सर्विसेज वाले पोर्ट्स। आर सर्विसेज मीन्स रिमोट सर्विसेज, रिमोट एक्सेस ले सकते हैं हम इनकी मदद से। और चूंकि ये इनको एक्सेस लेने के लिए हम कुछ लिनक्स में मौजूद कुछ पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा काली लिनक्स में RSH क्लाइंट। RSH क्लाइंट क्या करता है दोस्तों, RSH क्लाइंट में कुछ टूल्स होते हैं। एक पैकेज है जिसमें कुछ टूल है rlogin नाम का, तो उस टूल्स की मदद से हम इस मशीन का एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo apt install और RSH क्लाइंट। ओके दोस्तों, तो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, इंस्टॉल कंप्लीट। तो अब इस पैकेज में जो एक टूल है rlogin, उसकी मदद से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सॉरी, ये तो पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें क्योंकि मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। rlogin -l रूट यूजर का मुझे एक्सेस लेना है। ओके, यहाँ पर मैं टारगेट का आईपी डाल देता हूँ 169.131।
ओके दोस्त, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप, मुझे मेटा एक्सप्लोरेटेबल का रूट एक्सेस मिल चुका है। मैं यहाँ पर आईडी से कमांड से चेक कर सकता हूँ। ये देखो भाई, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी और ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए सब ग्रुप्स हैं। तो और मैं यहाँ पर ये भी चेक कर लेता हूँ, यूजर यू नेम। ओके, देखो लिनक्स मेटा एक्सप्लोरेटेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली एक्सप्लोर हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, टारगेट का पूरा एक्सेस मेरे पास है। तो और भी चलो, हमने यहाँ पर इन तीन पोर्ट्स के बारे में देख लिया, तीन पोर्ट्स को कैसे हैक किया जाता है। और फिर देखते हैं हम यहाँ पर एक और कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे कि एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम की सर्विस यहाँ पर चली हुई। दोस्तों, एनएफएस एक फाइल शेयरिंग सिस्टम होता है, जिसमें सेंट्रल जो कंप्यूटर था, ये बड़े बड़े नेटवर्क में यूज होता है। यहाँ पर सेंट्रल जो कंप्यूटर होता है, उसमें हम फाइल शेयरिंग करके रखते हैं एनएफएस के थ्रू सर्वर पे। तो चलो इससे हम एक्सेस लेते हैं कि कैसे इसको हैक किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि कौन कौन सी फाइल्स इस पे शेयर की हुई है, वो हम चेक करते हैं। तो फाइल शेयरिंग चेक करने के लिए भी कौन कौन सी फाइल इस पे शेयर की हुई है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है शो माउंट। ओके, शो माउंट, इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, शो माउंट -e टारगेट का आईपी 68.169.131। ओके, तो यहाँ पर मेरे को टारगेट का लोकेशन मिल चुका है, जो शेयर है इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये फाइल सिस्टम गाइज, जो स्लैश होता है, वो स्लैश हमारा फाइल सिस्टम का लोकेशन होता है, पाथ होता है। ये रूट, हम इसको डायरेक्टरी बोल सकते हैं, रूट डायरेक्टरी हमारी है। तो इसका एक्सेस लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सेस लेने के लिए हम एसएच की मदद लेंगे, एसएच की। तो एसएच के थ्रू हम इसका एक्सेस लेंगे, क्योंकि यहाँ एसएच पोर्ट भी ओपन है। तो देखते हैं कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे एसएच की जनरेट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको सूडो में चला जाता हूँ। ओके, तो एसएच की जनरेटर का मैं इसका यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये देखो, ओके डिफॉल्ट पाथ, ओके ओके अगेन है, ठीक है। तो की जनरेट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस की को एक नई, मतलब कोई जरूरी नहीं, वैसे कंपलसरी नहीं है, आप इसे ट्रांसफर करो। यहाँ पर देख सकते हो आप, एलएस करता हूँ मैं यहाँ पर। तो डिफॉल्ट लोकेशन क्या थी वैसे यहाँ पर, रूट। तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ, रूट वाली में। ओके, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। pwd कमांड से आप चेक भी कर सकते हो, मैं रूट वाली होम डायरेक्टरी में हूँ। तो यहाँ पर SSH और IDRSA नाम की एक फाइल है, उसमें ये सेव हुआ है। तो चलो चेक करते हैं, कैट कमांड से हम इसको रीड कर सकते हैं। .sh और .pub। ओके, तो ये मेरा वो RSS की है, जो मैंने अभी जनरेट किया है। अब अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना। अब मुझे इसको कुछ अपनी जो NFS, जो टारगेट की NFS डायरेक्टरी है, उसको मेरे को माउंट करना होगा अपनी इस डायरेक्टरी में। तो माउंट -TNFS, टारगेट का IP 168.169.131 क्योंकि फाइल सिस्टम वहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो मैं यही एंड डाल रहा हूँ। और कुछ नहीं करना, मुझे अपनी जो रूट डायरेक्टरी है, जो कि रूट डायरेक्टरी तो यही है, तो मैं यहाँ पर टैग खाली ऐसे डालता हूँ यहाँ पर और ऐड करता हूँ। ओके, तो ये भी हो चुका है। ओके, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे जो अपनी जो फाइल है वो इसमें ट्रांसफ़र करनी होगी मुझे। ओके, तो ऑलरेडी शायद मुझे लगता है कि, लगता क्या है, वो है इसलिए फिर भी मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। कैट SSH, ओके IDRSA.pub, और मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपनी इसी डायरेक्टरी में, home/root/.sh ऑथोराइज्ड कीज। ओके, ठीक है। अब मैं इसको अमाउंट अनअमाउंट कर दूंगा।
ओके दोस्त, अब मुझे लेना पड़ेगा एसएच कनेक्शन 68.169.131। ओके, तो ये अभी मांग रहा है कि भाई RSS की फिंगरप्रिंटिंग मांग रहा है, वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। ओके, तो मैं करता हूँ यस। ओके दोस्तों, फिर मुझे एक्सेस मिल चुका है। देखो कितना आसान था, मतलब हमने पोर्ट नंबर 512, 513, 514, 249 और 22 की मदद से हमने मतलब देखा कि किस तरह से इसको हमने दो बार, दो तरीके से, मतलब दो अलग अलग सर्विसेज के थ्रू हमने क्या किया है, इसका रूट एक्सेस लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, अब हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है, पोर्ट नंबर 21, जिसपे FTP सर्विस रनिंग में है और VS FTPD जो सॉफ्टवेयर है वो यूज हो रहा है इसमें, और इसका वर्जन है 2.3.4। तो इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम? तो इसको एक्सप्लोर करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, मेटा एक्सप्लोरेटेबल की मदद से हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सर्च करना होगा कि क्या एक्सप्लोइट मौजूद है। तो सर्च एक्सप्लोइट नाम के टूल का यूज कर सकते हैं, सर्च एक्सप्लोइट। और यहाँ पर जो भी सर्च करना है, जैसे मुझे VS FTPD सर्च करना है मुझे, तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर मुझे इतनी सारी मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि वर्जन कौन सा है मेरा, यहाँ पर 2.3.4 था यहाँ पर वर्जन। तो मुझे इसको ही एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पर दो दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो है 2.3.4 बैकडोर कमांड, दोनों बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन है। ओके, रिमोट एग्जीक्यूशन वाली वल्नरेबिलिटीज है, तो इनको इससे भी हम रिमोट एक्सेस ले सकते हैं अपने टारगेट का। तो देखते हैं कैसे लेंगे। इसके लिए मुझे मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क रन करना होगा। तो उसके लिए MSF कंसोल, मैं सुडो लगा देता हूँ MSF कंसोल। ओके, MSF कंसोल रन कर, यहाँ पर भी सर्च करके देख सकते हैं हम। वैसे तो मेटा सर्च एक्सप्लोइट से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी, उससे सिर्फ सर्च कर सकते हैं, इस यहाँ पर एक्सप्लोर कर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो कितना इजी होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सर्च VS FTPD सर्च करिए, और यहाँ पर देखो ये मिल चुका है का बैकडोर कमांड एजुकेशन वाले जो एक्सप्लोइट है। और ये देखो एक्सप्लोइट, तो इसको मैं सिंपली यूज करता हूँ 0, क्योंकि इसका नंबर है, ID नंबर है इसका 0। ओके, तो ये देखो ये सक्सेसफुली में सेट हो चुका है इधर। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसके ऑप्शंस देखने की, कौन कौन से ऑप्शन इसमें रिक्वायर्ड है। इसको थोड़ा, ओके, साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो 100 ऑप्शंस कमांड की मदद से आप देख सकते हैं, ये चेक कमांड होता है जिससे आप इसकी रिक्वायरमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर होस्ट और आर पोर्ट ये दिखा रहा है। रिमोट होस्ट यानी टारगेट का यहाँ पर IP आएगा, और ये आर पोर्ट ऑलरेडी सेट है 21, क्योंकि हम 21 वाले को ही कर रहे हैं। तो चलो मैं यहाँ पर सेट आर होस्ट कर देता हूँ 169.168.131। ओके, तो पोर्ट तो ऑलरेडी सेट है, सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट। तो ये रनिंग में है। ओके, ओके, कुछ इसमें कुछ दिक्कत, दोबारा एक्सप्लोर करता हूँ मैं इसको। फिर इस पे शायद पासवर्ड के पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, इसको एक सेल मिला है देखो दोस्तों। ओके, ओके, मतलब सक्सेसफुली हम इससे कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ कमांड दे के देखता हूँ। जैसे सबसे मैं देता हूँ UNAME -A, इससे पता लग जाएगा कि उसका कर्नल कौन, लिनक्स मेटा एक्सप्लोरेटेबल नेम है, और उसका जो टाइम चल रहा है उस पर टाइम भी पता लग गया मुझे। ओके, लिनक्स है। ओके, तो हमने इस तरीके से FTP की सर्वर की मदद से भी हमने उसको एक्सप्लोर्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पोर्ट हम देखेंगे तो कौन से, वैसे पोर्ट्स वाला शायद मैंने हटा दिया है वो, तो मैं दोबारा को एग्जिट कर लेता हूँ और दोबारा स्कैन कर लेता हूँ एड मैप की मदद से। ओके,
ओके दोस्त, तो हमने 21 को देख लिया, 22 को देख लिया, और 512, 513, 514 को देख लिया, 2049 पोर्ट्स नंबर जो उसको भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग। 6667। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पर देख सकते हो अनरियल IRCD। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या है, मतलब ये इसमें क्या है, बैकडोर। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे ट्रिगर कर सकते हैं इस बैकडोर को। तो इसमें एक बैकडोर है, तो हम देखते हैं कि कैसे उस बैकडोर को ट्रिगर करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। तो मैं इससे कहता हूँ नहीं, हाँ चलो इधर ही ओपन कर लेता हूँ, MSF कंसोल। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली सर्च करना होगा। सर्च मैंने यहाँ डालता हूँ अनरियल IRCD। ओके, तो मुझे मिल चुका है, वो भी एक्सप्लोइट मिल चुका है मुझे यहाँ पर। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, यूज। तो मुझे अब इसके रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए। सो ऑप्शंस, तो यहाँ पर आर होस्ट्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, तो मुझे शेयर आर होस्ट्स 192.168.169.131। ओके, और मैं सिंपली एक्सप्लोइट करता हूँ क्योंकि पोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर सेट है 6667। ओके, एक्सप्लोइट, क्योंकि ये बोल रहा है कि पेलोड सेट नहीं किया हुआ है। ओके, तो कुछ कुछ एक्सप्लोइट में ऐसा होता है पेलोड की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम पेलोड भी सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट पेलोड। ओके, CMD यूनिक्स रिवर्स रिवर्स सेल के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो सेट हो गया, और फिर दोबारा एक्सप्लोर करते हैं हम। ओके, तो ये कुछ बोल रहा है MSF ऑप्शन फेल टू वैलिडेट एल होस्ट। ओके ओके, जब हम, क्योंकि पेलोड हमने सेट किया है तो वो एल होस्ट, उसमें लोकल होस्ट हमारा डालना पड़ता है। तो लोकल होस्ट हम सेट करेंगे, तो उससे पहले तो मेरे को IP पता होना चाहिए। IP क्या है मेरा। ओके, मेरा IP है 129। तो मैं इधर, क्योंकि ये बोल रहा था सेट एल होस्ट 192.168.169.129। ओके, अब एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ये एक्सप्लोर रनिंग में है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके, ये शायद देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है, सेल सेशन ओपनड। ओके, तो मैं इसमें सिंपली कुछ कमांड देके देखता हूँ। ओके, इस रनिंग में है uname-a। ओके, बिल्कुल लिनक्स मेटा एक्सप्लोरेबल यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने पोर्ट नंबर 6667 की मदद से भी हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है दोस्तों। इतना आसान था, मुझे बहुत ही। तो अब नेक्स्ट, इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। सिंपली हमको एग्जिट कमांड देना होगा, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। ओके, ये काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पोर्ट नंबर 667 की मदद से भी किसको इसे कैसे हैक किया था वो भी देख लिया। तो अब नेक्स्ट पोर्ट हमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है 1524। ओके, 1524 क्या है, मेटा एक्सप्लोइट रूट सेल। ओके, तो डायरेक्टली रूट सेल देगा हमें, बाइंड सेल का सर्विस इस पर रनिंग में है। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये तो डायरेक्ट हम टेलनेट की मदद से इसको कर सकते हैं। टेलनेट और नेटकेट, आपने दोनों टूल इस्तेमाल किए भी होंगे। टेलनेट और नेटकेट ऐसे टूल्स हैं जो डायरेक्ट हम किसी भी प्रोटोकॉल, किसी भी मतलब पोर्ट से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो टेलनेट 192.168.169.131 पोर्ट नंबर 1524। ओके, देखो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ना, कोई पासवर्ड मांगा है इसने, कुछ ना कोई यूजर ID, डायरेक्ट इसने कनेक्शन हमें दे दिया है और हमें मिल चुका है। यहाँ पर देखो रूट मेटा एक्सप्लोरेबल, कुछ नहीं, बस ये तो बहुत ही बढ़िया मतलब है। uname-a। ओके, लिनक्स मेटा एक्सप्लोरेबल। ओके, ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कैसे। अब हमें कुछ और ही पोर्ट्स हैं यहाँ पर। वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो 21 हमने देख लिया, 22 हमने देख लिया,
ओके, और 512, 513, 514 हमने देख लिया, 2049 हमने देख लिया, 1524 देख लिया हमने, और 6667 देख लिया हमने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पोर्ट्स जैसे कि 113, ओके ये तो मैं भूल ही गया था, मैंने शायद पहले भी देख लेना चाहिए था मुझे ये। 139445, ओके। तो ये नेट बायोस की सर्विसेज के लिए होते हैं। नेट बायोस आप जानते हो, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, ये होता है नेट बायोस। नेट बायोस का क्या मतलब है? नेट बायोस से हम फाइल शेयरिंग वगैरह करते हैं इसमें। ओके, रिमोटली मतलब अलाउ होता है हमारे लिए कि भाई हम जो भी फाइल है वगैरह जो भी शेयर किया हुआ है वो हम उनको यूज कर सकें, शेयर रिसोर्सेज को नेट बायोस के थ्रू। जैसे हम आपने देखा होगा विंडोज में जब हम फाइल शेयर करते हैं एक विंडोज से दूसरी विंडोज में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पर फाइल शेयरिंग कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पर उसको अलाउ करते हैं फाइल शेयरिंग को। फिर हम अपने डिस्क पीसी में जाते हैं और वहाँ पर जो भी फोल्डर या फाइल हमें शेयर करनी होती है उस पर राइट क्लिक करते हैं और फिर उसको शेयर करते हैं। ओके, तो तब ये पोर्ट ओपन होते हैं। तो हम इसकी मदद से भी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे इन पोर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसका। तो काइलिनक्स में एक टूल आता है एस एम बी क्लाइंट, एस एम बी सर्विस है, इस पर जो संभा लिख रहा है यहाँ पर, जो नेट बायस पे रनिंग में है। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो एस एम बी क्लाइंट का हम यूज करेंगे, एस एम बी CLINT, एस एम बी क्लाइंट -L होता है लिस्ट के लिए। लिस्ट मतलब देखना है मुझे कि कौन कौन से वो रनिंग में है, कौन कौन से फाइल इसने शेयर कर रखी, कौन कौन से फोल्डर शेयर कर रखे, वो उनकी लिस्ट मुझे देखने के लिए यहाँ पर -L का यूज करता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर 192.168.169.131 एंटर। ओके, यहाँ पर कुछ बता रहा है ये एंटी स्टेटस कनेक्शन फेल्ड। ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हम हाइफन ऑप्शंस, ओके यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ CLI क्लाइंट मिनिमम, ओके प्रोटोकॉल NT1 एंटर। अब ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो पासवर्ड आपको कंपलसरी नहीं है, राइट एंटर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो भी शेयर फोल्डर्स वगैरह शेयर किए हुए हैं वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्रिंट तो ये दिया हुआ है, और टेम्परी और नो, ओके टेम्परी यहाँ पर TMP नाम का जो फोल्डर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोल्डर होते हैं। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखना होता है कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग। तो टेम्प और OPT यहाँ पर ऑप्शनल वाली, OPT और टेम्प ये दो डायरेक्टरी होती है। यहाँ पर टेम्परी में क्या है, टेम्परी फाइलें वगैरह होती है, और OPT में जानते हो आप, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ इंस्टॉल करते हैं एक्सटर्नल वाले, तो वो इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। तो तो सबसे पहले हम ये टेम्प वाला जो बहुत इंटरेस्टिंग वाला हमें मिला है उसको हम करेंगे। तो इसके लिए भी हम मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। तो मैं सिंपली एक और नई विंडो ओपन कर लेता हूँ इधर, और इसमें मैं MSF कंसोल मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क रन कर देता हूँ। ओके, ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर उसका वापस सर्च करना होगा कि क्या है इसके लिए, कौन सा मॉड्यूल इसके लिए यूज कर सकता हूँ मैं। तो सर्च SAMB संभा के लिए मैं इसका यूज करूँगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे मिले हैं, तो इनमें से मुझे क्योंकि फाइल शेयरिंग वाला मुझे देखना है, तो इसमें थोड़ा मैं इसको थोड़ा अच्छा व्यू देखने के लिए। ओके, तो ओके यहाँ पर एक सिम लिंक डायरेक्ट ट्रेवल्सल यहाँ पर मिल रहा है, देखो, तो इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो 11 नंबर पे ये यूज 11।
ओके, ये सक्सेसफुली हमने यूज कर लिया। ओके, तो अब मुझे इसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, कौन कौन से ऑप्शन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आर होस्ट और एस एम बी शेयर रिक्वायर्ड है, तो मैं जरा इनका सेट करता हूँ। सेट आर होस्ट 192.168.169.131। ओके, फिर एस एम बी शेयर भी मुझे सेट करना पड़ेगा। सेट एस एम बी एस ए आई शेयर, और टी एम पी वाला जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है, वो शेयर्ड है अपनी मेटा एक्सप्लोरेटेबल मशीन पर, तो मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं बचा क्योंकि ऑलरेडी सब सेट है। तो फिर मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँ, क्योंकि ये ऑक्सिलरी, ध्यान से देखो यहाँ पर ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी गैट ऑक्सिलरी को रन किया जाता है। ओके, रन, तो हम इसे सिंपली रन करेंगे। इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता है, एक्सप्लोर को किया जाता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है और मुझे यहाँ पर ऑक्सिलरी मॉड्यूल कंप्लीटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो नाउ एक्सेस द फॉलोइंग शेयर टू रूट फाइल सिस्टम। ओके, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसने मतलब हमें एक नई पाथ दे दिया है, जिसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हमें वापस एसएमबी क्लाइंट पे जाना पड़ेगा। ओके, एसएमबी क्लाइंट की मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एसएमबी क्लाइंट क्या करता है, जैसे हम विंडोज में फाइल शेयरिंग देखते हैं, वहाँ हम नेटवर्क टैब में हम जाते हैं और नेटवर्क वाले में फोल्डर में हम जाते हैं, और वहाँ पर जैसे नेटवर्क वाला है ये, तो इसमें अपन गए और यहाँ पर जैसे शेयर है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, यहाँ साथ जो भी शेयर किया हुआ है वो सब हमें मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो लिनक्स में ऐसे ही एसएमबी क्लाइंट है। एसएमबी क्लाइंट भी क्या होता है, जो शेयर की हुई फाइलें होती है उनको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस एसएमबी क्लाइंट की मदद से। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए वापस मुझे एस एम बी क्लाइंट कमांड टाइप करना पड़ेगा, और //192.168.169.131 स्लैश TMP स्लैश रूट FS। ओके, तो मुझे एंटर, तो ओ यहाँ पर फिर वापस कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन क्लाइंट, ओके, CLINT क्लाइंट मिनिमम प्रोटोकॉल NT1 एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, फिर भी यहाँ पर कुछ दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो सिंपली मैंने पाथ तो यहाँ पर गलत डाल दिया है। पाथ मुझे ये नहीं डालना था, मुझे यहाँ पर इतना सा डालना था, सेव और एंटर। ओके, तो मुझे अब यहाँ पर मुझे उसका एक्सेस मिल चुका है शेयर का। ओके, मैं शेयर वाली डायरेक्टरी जो TMP वाली डायरेक्टरी जो उसने शेयर कर रखी थी, उसका मुझे एक्सेस मिल चुका है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पर, तो LS कमांड से मैं चेक करता हूँ। रूट FS, जैसा कि यहाँ बताया गया है, इस डायरेक्टरी में ब्राउज कर सकता हूँ। ये फाइल सिस्टम वाली डायरेक्टरी है, ब्राउजर रूट फाइल सिस्टम। ओके, यहाँ दिया हुआ है रूट फाइल सिस्टम, तो रूट फाइल सिस्टम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, CD रूट FS चेंज डायरेक्टरी में कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अभी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब कोई भी लिनक्स जो होती है उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ मैं। ओके, रूट डायरेक्टरी में आने के बाद क्या कर सकता हूँ, मतलब बहुत कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कमांड वो सारे नहीं चलेंगे जो, क्योंकि ये सिर्फ शेयर है, फाइल शेयर हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं। तो हम फाइलें एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो कौन कौन सी फाइलें हैं जो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सेंसिटिव वाली जो रखती है, तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर दो फाइलें होती है, एक तो होती है पास WD फाइल जो ETC वाली रूट डायरेक्टरी में होती है, और एक होती है शेडो, वो भी ETC वाली डायरेक्टरी में होती है, शेडो। तो ETC जो पास WD है उसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है सारी, जो भी यूजर्स अवेलेबल हैं अपने मशीन पर, उन सारी यूजर्स की उस पर इंफॉर्मेशन होती है। और जो शेडो है उसमें सारे हैशेस स्टोर होते हैं अपने यूजर्स के पासवर्ड्स के। तो पहले तो यूजर्स की इंफॉर्मेशन मैं देख लेता हूँ। ओके, तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मुझे ETC वाली डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। ये रही ETC वाली डायरेक्टरी। ओके, तो CD ETC। ओके, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। अब मुझे LS करना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है वो। ये रही पास WD। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीड कर सकता हूँ क्या मैं दिखाता हूँ आपको, क्या मैं इसे रीड कर सकता हूँ।
ओके, मैं इसको रीड नहीं कर सकता क्योंकि कैट कमांड नॉट फाउंड, और मैं इसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि फाइल जो मैंने जो कनेक्शन ले रखा है वो फाइल शेयरिंग वाला कनेक्शन है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं कर सकता, सिर्फ फाइल रीड कर सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं फाइल एक और तरीका है, कैट कमांड नहीं चला क्योंकि कैट कमांड में इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो का लिनक्स में मतलब लिनक्स में कोई भी लिनक्स हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक कमांड आता है वॉर कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं किसी फाइल को, पास्ट wd। ओके, तो ये देखो दोस्तों, ये मिल चुका है मुझे यहाँ पर पूरा उस फाइल का पूरा जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो भी यूजर्स अवेलेबल है वो सबकी इंफॉर्मेशन मुझे, रूट यूजर है। ओके, और भी बहुत सारे यूजर्स जो भी यूजर्स है यहाँ पर सबकी जानकारी मुझे मिल चुकी है। तो ये था। अब अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं। तो हमने कैसे मतलब देखा पूरा कि भाई किस किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, इसके इतने सारे पोर्ट्स हमने देखे। वैसे तो यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको उन पोर्ट्स के बारे में बताया है जिन पर वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट है। ओके, तो उनको हमने एक्सप्लोर किया है। तो हमने देखा पोर्ट नंबर 21, 22 और पोर्ट नंबर 139, 445, 1524, 2049 और 6667। तो इतने सारे पोर्ट्स को हमने एक्सप्लोर किया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और भी पोर्ट्स हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल का यहाँ पर सर्विस रनिंग है 3306 पर, और पोर्ट 80 ओपन है यहाँ पर, जो कि वेब सर्विस वाला पोर्ट है, अपाचे सर्विस रनिंग। तो इससे हम देख सकते हैं कि इस पर क्या रनिंग में क्या है, मतलब कौन सा वेबसाइट इस पर डाल रखा है। तो सिंपली मुझे यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, 68.169.131। तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पर DBW है जो कि टेस्टिंग के लिए बनाई गई वेब एप्लीकेशन है, डाउन वन वेब एप्लीकेशन है। ये टेस्टिंग के लिए इस पर बहुत सारी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट है। आप इनका भी टेस्टिंग के लिए मतलब सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप बग बाउंटी करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। ये भी एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है। एक ये हमारा MySQL का वेब इंटरफेस है जिससे हम पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका। और मटेरियलिटी ये भी बहुत, इस पर 40 या 40+ से भी ज़्यादा इस पर वल्नरेबिलिटीज है, और उनकी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है इसको, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मैं DBWA, मटेरियलिटी, PHP माई एडमिन सबके अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही गाइज। तो जल्द से, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइज, थैंक यू, गुड बाय।